धमतरी जिला के मगरलोड विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत नवा गांव के सरपंच और सचिव के ऊपर पंचायत के पैसा ला फर्जी बिल लगा के गबन करे के आरोप लगाए है। जी हां, सोमवार के कलेक्टर जन दर्शन में नवा गांव के आरटीआई कार्यकर्ता बसंत साहू 2016, 17 और 18 में रेत रॉयल्टी और 14वां वित्त आयोग राशि के पैसा ला फर्जी बिल लगा के गबन करे के आरोप लगाए है। जेमा बसंत साहू आरटीआई ले जानकारी मांगिस, जेमा सचिव गोलमोल जवाब दिस। शिकायतकर्ता बसंत साहू जिला प्रशासन ले निष्पक्ष जांच के मांग करिस और जांच में दोषी पाए जाए में सरपंच ला बर्खास्त कर गबन राशि ला सरपंच ले वसूली करे के मांग करिस। मैं कलेक्टर जन दर्शन में आया था। उसके पहले 1/4/19 को मैंने जनपद पंचायत मंगलौर को मैं आवेदन दिया था कि सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई के लिए, और सरपंच द्वारा हमें सूचना के अधिकार से जानकारी मिली है कि 2016, 17, 17, 18 में रेत उत्खनन किया गया, जिसकी अभी तक रॉयल्टी का कोई हिसाब किताब नहीं है, ना पंचायत में कोई रिकॉर्ड नहीं है, कितना घन मीटर उठाया, कितना बुक जारी हुआ माइनिंग से, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और 14 वित्त आयोग का जो पैसा जो गया था वहाँ, उसमें व्यक्तिगत शौचालय निर्माण किया गया है, जिसका अभी तक किसी के पास की पंचायत में सूची उपलब्ध नहीं है। इसलिए अनियमितता जाहिर होता है कि बहुत सारे घोटाला या घपला किया हुआ सरपंच द्वारा, जिसकी अभी तक कोई कार्रवाई या जांच नहीं की जा रही है। कि हमारे 1/4/16 से जब 19 से जब हम आवेदन किए थे, उसका अभी तक जांच नहीं हुई, तो आज 3 महीने तो हम चक्कर काट रहे हैं शिकायत करता। तो ऐसा लगता है कि अधिकारी और सरपंच के साथ सांठ-गांठ करके इसको निपटाने की कोशिश कर रहा है। चाहते हैं कि इसकी जांच हो और धारा 2940 में उसको बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर तुरंत रिकवरी निकाला जाए, जांच किया जाए, पीट पास बरामद की जाए। और साहू ट्रेडर्स के नाम से अपनी जो खुद का फर्म खोला है, जिसकी पत्नी प्रोप्राइटर है सरपंच की, वो फर्म भी जब्ती किया जाए, कहाँ पर है और कितना घन मीटर उठा है, कितना रॉयल्टी हुआ, कितना से दरवाज़ा खरीदा है, और वो किसके किसके लगाए, उसकी सूची उपलब्ध कराई जाए। मैं कलेक्टर साहब से मिले तो उस कलेक्टर साहब ने मार्किंग किया है एसडीएम साहब को कि जांच के लिए मैं रिफ़र करता हूँ कुरुत एसडीएम को। इसके लिए मैं एसडीएम साहब को उसको धारा 40 की कार्रवाई के लिए पत्र रिफ़र किया हूँ कि उसमें जांच कराएं। यदि जांच सही पाया जाता धारा 40 के अंतर्गत उसको बर्खास्त करने की कार्रवाई करें।